आज शाम 6 बजे जयपुर पहुंचेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के आवास पर ओम बिरला जाएंगे और राठौड़ के पिता के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो राठौड़ के पिता के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे ओम बिरला। तो आज शाम 6 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जयपुर पहुंचेंगे और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के निवास पर वो जाएंगे। वहां पर उनके पिता के निधन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, साथ ही उन्हें याद करेंगे। तो देखिए, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पिता का निधन हो गया था और आज शाम 6 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जयपुर पहुंच जाएंगे। राठौड़ के निवास स्थान पर वो जाएंगे और वहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पिता को श्रद्धांजलि वो देंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भावुक हो गए हैं। वासुदेव देवनानी की आंखों में आंसू छलक गए हैं। सीएम बजलाल शर्मा जो है विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में उनसे मिलने के लिए पहुंचे और मुख्यमंत्री के साथ में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक श्री चंद कृपलानी, राम स्वरूप लांबा भी मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा के साथ इस दौरान मौजूद रहे। तो देखिए, विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी और कार्यवाही के दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जो है वो भावुक हो गए। उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा पर अपशब्द कहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस तरीके की जो भाषा का उपयोग किया जा रहा है वो बिल्कुल ही अमर्यादित है। इस तरीके की भाषा का उपयोग आज तक किसी ने नहीं कहा। अध्यक्ष पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए और इसलिए चलती कार्यवाही के दौरान स्पीकर जो है वो भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने भेदभाव किया है, लेकिन मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। तो देखिए, मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा भी स्पीकर के चैम्बर में गए उनसे मिलने के लिए और इस दौरान उनके साथ प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद थे। तो विधानसभा की कार्यवाही के दौरान वासुदेव देवनानी की आंखों में आंसू छलक गए, वो भावुक हो गए। वासुदेव देवनानी ने कहा कि उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कोई भेदभाव किया है। और चलिए अब जयपुर से खबर आपको बता दें, 7 मार्च को राजस्थान रोडवेज की महत्वपूर्ण बैठक होगी। मुख्य प्रबंधक पुरुषोत्तम शर्मा इस बैठक को लेंगे। सभी मुख्य प्रबंधक और मुख्य उत्पादक प्रबंधकों को मीटिंग में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। कामकाज से जुड़े सभी दस्तावेज के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। रोडवेज की आय बढ़ाने और हाल ही में बैठिकट यात्रियों के मामले को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। तो देखिए कि महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है रोडवेज की। इसमें सड़क को लेकर के किस तरीके से और क्या कुछ किया जा सकता है उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। रोडवेज की आय बढ़ाने और आय बढ़ाने को लेकर के भी चर्चा की जाएगी और यात्री के मामले को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। तो एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। 7 मार्च को राजस्थान रोडवेज की ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। मुख्य प्रबंधक पुरुषोत्तम शर्मा जो है वो बैठक लेंगे। 7 मार्च को यह अहम बैठक होने वाली है। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड अधिकारी भागचंद रेगर ने अरनोद के संचालित अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खाने की गुणवत्ता की जांच की और संबंधित भोजन कर रहे ग्राहकों से भी बातचीत की। हालांकि निरीक्षण में सब कुछ ठीक पाया गया। साथ ही उपखंड अधिकारी ने सफाई व्यवस्था को लेकर के व्यवस्थापक को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो उपखंड अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया, सफाई व्यवस्था को लेकर के भी उन्होंने निर्देश दिए। अन्नपूर्णा रसोई घर का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सब कुछ उन्हें ठीक मिला, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं मिली। हालांकि उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। झालावाड़ पुलिस की संयुक्त टीम ने चोरी करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कई जगहों पर दबिश देकर के कार्रवाई की है और मामले में 18 मोटरसाइकिलों के साथ एक कार को जब्त किया है। साथ ही 11 वाहन चोरों को धर दबोच करके सलाखों के हवाले किया है।
तो पुलिस की संयुक्त टीम की ये बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 11 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, आज कोतवाली थाना की पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोरी वाले गैंग को डिटेन किया है और उनके पास से 19 वाहन, जिसमें 18 मोटरसाइकिल है और 1 बोलेरो गाड़ी है, वो अब तक उनसे जब्त की जा चुकी है। ये जो दोनों गैंग है, इनका एरिया अपना जो हाड़ौती का क्षेत्र है, कोटा ग्रामीण, झालावाड़, बारा और उसी के साथ साथ एमपी का जो एरिया हमसे लगता है, उसमें मुख्यतः इन वारदातों को अंजाम देते थे। उसके साथ साथ राजस्थान के अन्य ज़िलों में, जैसे जो बोलेरो गाड़ी हमने जब्त की है वो भीलवाड़ा से इन्होंने चुराई है, वहाँ पर भी चोरी और नकबजनी की वारदातें करते थे। इसमें 2 गैंग गिरफ्तार हुए। एक गैंग भोपालिया कंजर की गैंग है और दूसरी गैंग एक जो अपना मंडावर क्षेत्र है, वहाँ पर पिपरिया क्षेत्र की गैंग है। अब तक टोटल 12-13 अपराध। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ के बेंगू से खबर अब आपको बता दें, क्षेत्र में संचालित क्रशर पर हाई ब्लास्टिंग से जुड़ा मामला। हाई लेवल ब्लास्टिंग में बच्चों और महिलाओं में डर बना हुआ है। हाई ब्लास्टिंग के विरोध में बिछोर भी बंद है और मामले में प्रशासन ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है। ग्रामीणों में आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है और ग्रामीणों ने बेंगू एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा था। ग्रामीणों ने ब्लास्टिंग में कुओं में पानी का लेवल कम होने का भी आरोप लगाया था। इसको लेकर के ग्रामीणों ने ज्ञापन भी सौंपा और ग्रामीणों में काफी भय का माहौल बना हुआ है। मामले में प्रशासन ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है। हालांकि ज्ञापन जो है वो ग्रामीणों की ओर से सौंपा जा चुका है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है, जिसको लेकर के ग्रामीणों में अब आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो हाई लेवल ब्लास्टिंग से बच्चों और महिलाओं में डर बना हुआ है। ग्रामीणों ने बेंगू एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन उसके बाद में भी प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। ग्रामीणों ने कुएं में पानी का लेवल कम होने का भी आरोप लगाया। अलवर शहर के कोतवाली इलाके में शराब के नशे में झूलते हुए आए 4 युवकों ने एक युवक के साथ में मारपीट की और ये घटना मकान के पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उसके बाद परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी। वहीं पीड़ित युवक की मां ने पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगाया है। तो 4 युवकों ने एक युवक के साथ में मारपीट की है, जिसका वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और देखिए, ये पूरा वीडियो मकान के पास में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसमें कैद हो गया। और ये कुछ भी नहीं था सर। मैं दुकान पे सामान लेने गया था। मैं सामान लेके फिर मैं उस पे चौबूतरे पे बैठ गया था। अब ये आए थे 4 जने। ये मेरा फोन वोन मांग रहे थे। पहले मेरे से कह रहे थे ये फोन दे दे मेरा। मैंने इनसे मना कर दी कि मैं नहीं दूँ, क्यों दूँ। या फिर मेरे बेफालतू में झापट वापट देने लग गए। फिर मैं भी इनमें देने लग गया था। फिर इस वजह से ज़्यादा हो गई है। मेरे इन्होंने मार दी, यहाँ मेरे चेहरे पे यहाँ पे लग गई। इन्होंने पता नहीं लात गुस्सा सबन की मारी और यहाँ में नाक में से और मुंह में से खून। कितने लोग थे? 4 जना था ये। अच्छा, तो ये कुछ लेकर भी गए आपसे? हाँ, ये मेरे फोन लेकर छीन के भाग गए थे और पैसे थे 5000 रुपये। ये कौन लोग जानते हैं इनको? हाँ, शिकल से तो जानता हूँ इनको, पर नाम वाम तो खैर नहीं था। अच्छा, ये घटना कब की है? ये झुंझुनू में पेंशनर भवन में पेंशनर समाज की बैठक का आयोजन किया गया और अतिरिक्त कोषाधिकारी प्रेरणा कालेर का जिला अध्यक्ष नेमीचंद पूनिया और जिला मंत्री चंद्र प्रकाश धूपिया की अगुवाई में स्वागत किया गया। जिला मंत्री चंद्र प्रकाश धूपिया ने बताया कि राज्य सरकार से मांग की गई है कि कम्यूटेशन की अवधि को 14 साल की बजाय उसमें 10 साल की कटौती की जाए। जो भी पेंशनर हैं उनकी जैसे पीपीओ जारी हो गए, उनका झुंझुनू पीपीओ में नाम होना चाहिए था, उनका जयपुर अंकित हो गया। कई फैमिली पेंशनर्स की जो समस्याएं हैं उनके लिए इनको ध्यान आकर्षित किया गया है। एक जो 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको न्यायालय के द्वारा भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं। इस ओर भी हमने आज ये मीटिंग आयोजित की गई है और कम्यूटेशन के लिए भी
जो 14 वर्ष की अवधि है उसको भी हमने राज्य सरकार से मांग। दौसा के सिकराय में राजकीय मांडा आश्रम छात्रावास घूमना के पास कई दिनों से अज्ञात लोग घूम रहे हैं और अज्ञात लोगों की घूमने की सूचना पर स्थानीय लोगों ने उन्हें ढूंढने निकले तो संदिग्ध लोग मोटरसाइकिल को छोड़कर के फरार हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर जल्द ही बदमाशों की गिरफ्तारी करने की मांग की है। मांडा छात्रावास है घूमना में। अभी 22 तारीख को कुछ अज्ञात लोग हैं यहाँ पर मोटरसाइकिल लेकर आए थे। जब यहाँ पर तो गायों की रुखाली करते हैं किसान भाई, उन्होंने जब इनको संदिग्ध अवस्था में देखा तो मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। मोटरसाइकिल से कुछ सामान भी बरामद हुआ है, कागज भी बरामद हुए हैं, वो हमने पुलिस को सुपुर्द करा दिए हैं। आज रात को यहाँ पर इस दीवार पर एक नोट मिला है यहाँ पर चिपका हुआ, जिसमें यहाँ पर जो बच्चे हैं पढ़ने वाले उनको जान से मारने की धमकी, और जो किसान भाई हैं जो हमारे उनको गिरफ्तार पकड़वाया मोटरसाइकिल को, उनको भी जान से मारने की धमकी दी गई है। इससे गांव वाले लोगों में गहरा रोष व्याप्त है। अगर शीघ्र ही पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो हम कड़ी कोठी को जाम करेंगे और एक बड़ा आंदोलन। झुंझुनू के खेतड़ी नगर क्षेत्र में गौ तस्करों का आतंक जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। खेतड़ी नगर के सब्जी मंडी के पास गौ तस्कर गायों के झुंड में से एक गाय को गाड़ी में डालकर के ले जाने में कामयाब हो गए गौ तस्कर, और गौ तस्करी की घटना एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना को लेकर के व्यापारियों और ग्रामीणों ने विरोध जताया है और गौ तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। तो व्यापारियों ने गौ तस्करों पर कार्रवाई की मांग की है। क्षेत्र में गौ तस्करी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जयपुर ग्रामीण के जमवारामगढ़ से अब खबर आपको बता दें, आंधी थाना पुलिस और जिला डीएसपी टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऑपरेशन नॉकआउट अभियान के तहत नशे के सौदागरों पर बड़ा प्रहार किया गया है। प्रतिबंधित दवाइयों पर 8,840 ट्रामाडोल कैप्सूल व 750 अल्प्राजोलम टैबलेट को जब्त किया गया है। जयपुर ग्रामीण एसपी आनंद शर्मा के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और प्रतिबंधित दवाइयों को जब्त किया गया, टैबलेट्स को जब्त किया गया। जयपुर ग्रामीण एसपी आनंद शर्मा के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो नशे के सौदागरों पर ये पुलिस का बड़ा प्रहार है। सीकर के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के लक्खी मेले की तैयारियों के बीच प्रशासन और नगरपालिका पिछले 3 दिन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा था। बीते दिन प्रशासन ने दांता रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक दुकानदार को सीढ़ी हटाने की हिदायत दी थी, जिसे हटाने में दुकानदार घायल हो गया, जिस पर व्यापारियों में आक्रोश हो गया और पूरा बाजार बंद करवा दिया गया। नगरपालिका में व्यापारी इकट्ठा हो गए और साथ ही विरोध में धरना कर रहे हैं। कल से जिस प्रकार से प्रशासन ने निर्दयतापूर्ण कार्रवाई की, उसके खिलाफ में तमाम व्यापारियों का बहुत बड़ा रोष है प्रशासन के खिलाफ। इसी कार्रवाई के दौरान हमारा व्यापारी साथी के एक बहुत बड़ी सिर में चोट लगी। वो साथी जिंदगी और मौत के बीच में अभी हॉस्पिटल में जूझ रहा है। प्रशासन से कल से हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमें निश्चित दायरा बता दो, हमें हमारी सीमा बता दो, हम अपने आप हमारा सामान उठा लेंगे। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन ने कई सड़कों पे, अलोदा चौराहे पे, दाता रोड पे हमें पहले निश्चित कर दिया था कि इस दायरे से आगे हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद में भी कल का जो अतिक्रमण का जो तरीका था वो बहुत ही लोगों के खिलाफ का था और तमाम व्यापारियों का बहुत बड़ा रोष है। इसी के चलते कल एक आदमी के करंट से भी बहुत बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन बाबा श्याम ने उनका साथ दिया और वो सुरक्षित है। इस तमाम बातों को लेकर के अतिक्रमण के आड़ में व्यापारियों पे जो पंजा चलाया जा रहा है उसके खिलाफ तमाम व्यापारी लामबंद हुए हैं और तब तक हम जयपुर के जमवारामगढ़ में हथकंड शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जयपुर ग्रामीण आबकारी पुलिस ने 4,200 लीटर वाश और 8 भट्टियां और अवैध हथकंड शराब बनाने के उपकरण नष्ट किए हैं। जोगेंद्र सिंह आरपीएस सहायक आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई हुई है।